कौन सा रहा है इसमें है ना, एक में है एक में नहीं है, इसीलिए ये पेज है 19। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सच। तो जगत दो प्रकार का, एक जगत दूसरा तस्थु। एक है जगत दूसरा तस्थु। जगत माने क्रियाशील, स्थान परिवर्तन करने वाला, उसको जगत बोलते हैं। चले फिरे, इधर जाए उधर जाए, उसको जगत बोलते हैं। और तस्थु माने पेड़, उद्भिज जिसको बोलते हैं ना, उसको तस्थु बोलते हैं। अब यहाँ पर ये बात आई, आत्मा, जगत की आत्मा सूर्य है, इसका अर्थ है निकल जगत की, अभी बैठिए ना, जगत की आत्मा सूर्य है। इधर देखो और ध्यान मत जाओ, जो अवधे, क्या वो वचनो भवती हो? नहीं, प्रतिपादयिता अवधेय वचनो भवति। हाँ, तुम प्रेक्षावताम हो। प्रतिपादयिता अवधेय वचनो भवति। अवधेय ध्यानगम्य, ध्येय अवधेय, माने तुमको यहीं देखना है। कहाँ देखोगे? इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। और बातें बहुत सारी आएगी, लेकिन इसका ध्यान हमेशा के लिए रखना, जीवन भर के लिए। जैसे इससे एक कोने में बैठ के इसमें रखो, या दीवार ठीक रहेगा? अब हो जाएगा। एक गोल भी है चाहे, अच्छा, नहीं छोटा गोल नहीं है, वो ओला के पैर के पास रख लो। हाँ, अब ठीक है। अद्य प्रतिष्ठितो भवान, हाँ? स्थिरो भव, ऐसा करके वो मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं ना, मूर्ति प्रतिष्ठा का मंत्र है। हाँ, तो ये जो इस मुद्रा से शील हृदय में रख के ये बोला, स्थिरो भव विद्वंग, ऐसा। यानी अब यहाँ पर आप निश्चित रूप से स्थिर हो जाइए। तो भगवान प्रतिष्ठितो भगवान अत्र, हाँ, ये ठीक। देखो, ये पुस्तक तुम लोगों के पास भी होता तो ठीक था, नहीं हो तो भी। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। जगत माने चलने वाले जीव, तस्थु माने जहाँ पैदा हुए वहीं पर स्थिर रह के समाप्त होने वाले पेड़ पौधे आदि, वो भी जीव है। ये पक्का समझना। हाँ, अब जमेगा। हाँ, अब थोड़ा ठीक रहेगा। वो चश्मा की जगह, हाँ अब ठीक। हाँ, कल इस पर एक कपड़ा भी डालना, तो अच्छा ही लगता है। अच्छा, अब जगत माने गतिशील, गतिशील जीव को जगत बोलते हैं, और गतिविहीन जीव को तस्थु बोलते हैं। लिख लो, गतिशील जीव को जगत कहते हैं, गतिविहीन जीव को तस्थु कहते हैं। ये बैठ गया। माने लिख करके ऐसे कहीं कचरे में मत मारना। गति विशिष्ट जीव को जगत बोलते हैं, गति विहीन जीव को तस्थु बोलते हैं। और इन दोनों, कोई संशय है? इन दोनों में
इन दोनों में आत्मा का होना जरूरी है, इन दोनों में आत्मा का होना जरूरी है। यदि आत्मा है तो तुम्हारा अपना अस्तित्व जैसा भी है बना रहेगा, नहीं है तो बिखर जाएगा। आत्मा नहीं है तो ये जो फूल है ना, इसमें आत्मा नहीं है, फूल में आत्मा नहीं है, मूल से टूट चुका ना, इसीलिए ज़्यादा देर ही नहीं रहेगा, सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। और पेड़ में यदि रहेगा तो ज़्यादा दिन रहेगा। जैसे इसमें बीज बनने लग जाए तो ये ऊपर की आकृति वहाँ से भी निकल जाती है। लेकिन आत्मा जब तक रहेगा तब तक पेड़ पुराने पत्ते गिरते जाएंगे, नए आते जाएंगे, और ऊपर हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो ये बढ़ना आत्मा के होने का लक्षण है। बढ़ना क्या है? आत्मा के होने का लक्षण है। और तुम लोग भी बढ़ ही रहे हो, लेकिन इतना नहीं बढ़ जाना कि सिर पर ही आ जाओ। माने जैसे पैदा हुए वैसे थोड़ी हो, बढ़ रहे हो ना। ये कब तक होगा? जब तक आत्मा है, जिंदे जब तक रहोगे तब तक बढ़ना बनेगा, ठीक है। और जिस दिन आत्मा निकल जाएगी उस दिन नहीं बढ़ोगे। घटनाएं बहुत सारी होती है। एक हमारे सज्जन थे, कई साल हो गए, बेचारे चले गए। रात को उन्होंने अपने घरवाली से झगड़ा किया, पत्नी से झगड़ा किया कि मैं हरिद्वार जाऊंगा, स्वामी जी के आश्रम में रहूंगा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। खूब लड़ाई हुई। और सुबह उठे और उठ करके पहले ब्रश किया, उसके बाद दाढ़ी बनाने लगे। दाढ़ी बना के नहाया, नहा करके कपड़े भी उन्होंने तब तय किया, मैं हरिद्वार जाऊंगा, अब रहूंगा नहीं। तय करके जाके सोफे में बैठ गए। अब वो परिचय तो मेरे दोनों से था। उनकी पत्नी का फोन आया, स्वामी जी रोने लगे। क्या हुआ? वो नहीं रहे। उनका नाम था बेदी जी, उनका नाम था जितेंद्र बेदी। चले गए, एकदम बैठे और गए। हमने कहा भाई अब क्या करें, संस्कार तो करो। दो बेटियां, कोई एक कोटा रहता है, दूसरा उधर पंचकुला कहाँ रहती है, उनको आना जरूरी है, नहीं तो कौन करेगा। दो बेटे इतने ही है, बड़े अच्छे आदमी थे। अब उनको संस्कार करने में, वहाँ से आने में लगा तो एक दिन तो लग ही जाएगा, जो भी लगा हो, दिन का हमको पूरा ख्याल नहीं। पर हम कहाँ विचार करने लगे कि वो दाढ़ी पहले बना चुके थे, उसके बाद बैठे। मान लो इसके बाद 3 दिन उनको संस्कार करने से यदि रखना पड़ा तो वो दाढ़ी थोड़ी भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ये जो नाखून, दाढ़ी, बाल जो बढ़ना होता है, ये तभी तक बनेगा जब तक अंदर आत्मा होगी। समझ में आया? आत्मा के होने से प्राण का आवागमन होता है, प्राण के आवागमन होने से रक्त में संचार होता है, रक्त में संचार होने से ये जो शरीर के अंदर के छोटे छोटे छिद्रों में दबाव बनता है, और इस दबाव के चलते रक्त के अंदर आने वाले अनावश्यक जो अंदर ज़रूरत नहीं है, ऐसे खून का कचरा जिसको बोलते हैं, वो नाखून या बाल बन करके बाहर निकलते हैं। माने ये एक बाल को यदि सूक्ष्म वीक्षण यंत्र के अंदर देखोगे तो ये तो बटी हुई धागे के समान यूँ होकर के बाहर निकलता है। हाँ? जैसे जलेबी बनाते देखा नहीं होगा,
मोटे कपड़े में वो घोल बना के रख के ऊपर से पकड़ के दबाते हैं ना कस के, तो ऐसा घूमता हुआ बाहर जाता है। हाँ, जलेबी। ये कभी हलवाई को बुला के पनीर की जलेबी बनाओगे तो उस पर स्पष्ट दिखता है, धारीदार घूमता। पनीर दानेदार होता है ना, घोल में मिल करके जब उस दबाव के साथ निकलेगा तो ऐसा घूमता हुआ निकलेगा, बट दिखता है। बट समझ में आया ना? तो मनुष्य के शरीर से बाहर निकलने वाले रोम, केश इत्यादि भी बट वाले होते हैं, घूम करके ऐसा दबाव से बाहर निकलता है। ये दबाव प्राण के द्वारा रक्त के प्रवाह में दबाव पड़ने से ये छिद्र से बाहर आता है। जिसकी आत्मा निकल के चली गई फिर ये नहीं होने वाला है। वहीं के वो ये खून पानी बन गया और उस पर अंदर पानी ज़्यादा होगा तो फूल जाएगा शरीर, धनंजय वायु आएगा और बिखराव के रास्ते में जाएगा। उसमें एक भी बाल जो बना होगा, चाहे 15 दिन रखो चाहे 1 महीना रखो, ये बढ़ने वाला। आया समझ में? है धनंजय वायु होता है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये तो मुख्य प्राण है। ये मुख्य प्राण प्राण के साथ निकल जाएगा और शरीर के अंदर देवदत्त, धनंजय, कृकल और कौन कौन है? देवदत्त, धनंजय, कृकल, कूर्म, एक और है, अब याद नहीं। ये 5 प्रकार के वायु में से एक वायु शरीर में छूट जाता है, वो शरीर को फुलाता है। वो फुलाने का कारण ये है कि अंदर के विकार को, शरीर को फाड़ करके बाहर निकाल करके पृथ्वी को पृथ्वी में, जल को जल में, तेज को तेज में, वायु को वायु में, आकाश को आकाश में मिलाने की प्रक्रिया संपादन करने के लिए मृत शरीर के अंदर एक धनंजय नाम का वायु रहता है, उससे वो फूलता है। आया समझ में? अच्छा, अब सीधी सी बात यह है कि आत्मा के बिना प्राण का आवागमन नहीं होगा, प्राण के आवागमन हुए बिना खून का संचार नहीं होगा, खून के संचार हुए बिना जो दाढ़ी बना करके बैठा उसके बाल बाहर नहीं निकले। ठीक? अब तुम लोग जब पैदा हुए थे तो तुम लोगों का वजन मुश्किल से 2 से 2.5 किलो रहा होगा। पैदा जो बच्चा होता है 2-2.5, बस 3 तो ज़्यादा ही होता है शायद, 2-2.5, 3 इतने होता होगा। जो भी अब हम पूछ लेंगे, डॉक्टर लोग बता देंगे। हाँ, 2-2.5 किलो। और जो 2-2.5 किलो से आज तुम कम से कम 50 तो होंगे। कितने होंगे? हाँ, ये बोलोगे हमने तौल के नहीं देखा। ये भी ऐसा होता है। एक विद्यार्थी था काशी में, उसके पिताजी आ गए घर से और बीमार हो गए, रामकृष्ण मिशन में भर्ती कर दिया। तो एक दिन चले गए रात को, तो रात को आके उसने पीछे से मेरा दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे के पास में कब्र था। हमने कहा ये कौन है? घड़ी देखा तो 1 बजा था। इस समय बोले गुरुजी खोलिए। अच्छा चेला जी, वो चाबी तो बाहर रहते, बोले खोला। दरवाजे से अंदर रोने लगा। क्या बात है? पिताजी चले गए, घर गए? बोले नहीं, शरीर छोड़। अच्छा, तो फिर मैं अकेला हूँ, हॉस्पिटल में पड़े, कौन ले जाएगा? आप मदद करिए। अच्छा ठीक है। ऐसे काम में मदद करना ऐसा कर्तव्य है। वो आपने सुना, गंगदेव जी सुना है? गंगदेव जी वो भी काशी में उस समय पढ़ते थे, हम भी वहीं थे। उनका भी नियम था, कोई महात्मा का शरीर छूटा तो उनके संस्कार जब तक पूरा न हो वो खड़े होकर सारा काम खुद करते थे। गंगदेव जी थे। गंगदेव जी बहुत अच्छे, अवैसन, मालूम है ना? हाँ। और सिद्धांत कौमुदी बिना पुस्तक देखे पढ़ाते थे। हाँ, हमने कारक उनसे पढ़ी है। उस समय वो बड़े थे हमसे। तो उन्होंने कहा कि जो मृत शरीर के संस्कार में वो हमको पता नहीं था, तो वो बोले कि इसमें मृत शरीर के संस्कार अंतिम यज्ञ है, जीवन पूरा यज्ञ है, इसका अंत्येष्टि इसको बोलते हैं।
संस्कार करने वाला एक एक कदम जो चलेगा, एक एक अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है, उसमें जाना चाहिए। हाँ, उसमें जाना चाहिए। सब लोग जाते भी हैं, और या संस्कार होता लोग जाते थे, किसी को पता नहीं, भले एक लकड़ी ले जाके उस चिता में डालना चाहिए, वो आहुति है, जीवन की आहुति है। अब उसका तो कोई था नहीं, तो चलो भाई हम चलते। 3-4 विद्यार्थियों से उन्होंने कहा तुम भी चलो, तुम सब कुछ। क्या रात को जगा है? उन्होंने कहा रात को नहीं, दिन में तो तुम जगे रहते हो, अभी तो जगा है। जो नहीं है वही तो करना चाहिए, चलो। वहाँ पहुँचे तो जहाँ पर वो मुर्दाघर होता है उन्होंने खोल दिया बाहर में। अच्छा, निकाला तो उन्होंने एक सोने की अंगूठी पहनी थी, और मर गए तो बाद में शरीर फूल गया, अंगूठी अंदर अटक गई। और अब उनको जो अर्थी में बांधने उनने का काम, वो छाती में बैठ के कूँ कूँ कूँ। अब भाई कितने देर रोएगा भाई, बाद में भी रो ले, ये काम तो अभी सूर्योदय से पहले होना चाहिए। जो व्यक्ति शाम को मर गया, दूसरा सूर्य उसको नहीं देखने देना चाहिए, उससे पहले नियम तो यही है। तो बाद में पता लगा कि वो अंगूठी निकालने की कोशिश कर रहा था, निकल नहीं रहा था। मैंने कहा ये भी बड़ा सोने की अंगूठी। फिर मैंने कहा ऐसे तो नहीं निकलेगा। फिर मैंने दूसरा कुछ उपाय क्या करके निकाल दिया, ले तू रख ले, अब वो काम आ गया। अच्छा, ये फूलने का जो काम है ना, वो धनंजय वायु करता है। ये फूलने का प्रयोजन है, वो फट करके आगे से अंदर का पानी निकल के इसको कार्य को कारण में मिलने की प्रक्रिया के लिए धनंजय वायु शरीर के अंदर बना रहता है। मुख्य चीज समझने का यह कि जो बढ़ना जो होता है ना, बढ़ना, आत्मा और प्राण जब तक शरीर के अंदर न रहे तब तक बढ़ना होता नहीं। 2.5 किलो से 85, 100, 132, हाँ बोले 130 किलो वजन का है। कौन? बहुत बड़ा मोटा, जो कभी बोलते मर गया, मरा नहीं, जिंदा है वो जो उत्तर कोरिया वाला, मरा नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो इतने दिन वो खाली कोरोना के डर के मारे छिपा पड़ा था, अब भैंसा जैसा। तो आज उसका है कि 130 किलो वजन है उसका, और 5 फुट और 6 इंच उसकी ऊंचाई है, और 130 किलो वजन होने से कभी भी वो हार्ट अटैक होकर मर सकता है, क्योंकि इतना उसमें क्षमता नहीं रहती है। लेकिन अभी ठीक है, बराबर है। तो ये जो 2.5 किलो से 132 किलो तक जो जाना है, ये कौन करता है? एक तो तुम अन्न खाते हो, खाया हुआ अन्न गले के नीचे उतारने के लिए एक वायु है। हाँ, देवदत्त, धनंजय, कृकल, कूर्म और एक और ना, नाग, कूर्म, देवदत्त, धनंजय, कृकल। तो शायद कृकल वायु का ये काम है। कृकल में वो होता है, हिचकियाँ आती है, हाँ, अंदर दबे हुए श्वास को बाहर निकालने। धनंजय फुलाता है, और नाग का क्या काम है? देवदत्त का है कि जो गले के अंदर खाए, मुंह में लिया हुआ जो गले के अंदर उतारने का काम वो देवदत्त नाम का वायु करता है। प्राण के वो काम करते हैं। मूल चीज कहना यह है कि आत्मा के होने से 10 प्रकार के प्राण उस शरीर की सेवा में लगातार तत्पर होने से इस शरीर की वृद्धि अथवा क्षय इसमें कारगर होता है। और आत्मा इसके अंदर से जीवात्मा निकल गया तो उसके प्राण निकल जाने से उपप्राण में से एकमात्र धनंजय वायु उसको बिखेरने के लिए रहता है, बाकी तो चले जाते हैं। फिर उसमें आगे बढ़ोतरी नहीं होगी, बढ़ना नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये बढ़ना तभी तक बना रहेगा जब तक तुम्हारे अंदर आत्मा होगी। बढ़ने के साथ साथ ये क्या करता है? बिखरने भी नहीं देता है। हाँ? नहीं तो तुम जब 2.5 किलो के थे तब तुम्हारे नाक जितना बड़ा था, और उसके बाद हाथ जो बढ़ के इतने लंबे हो गए, तुम इतने ऊंचे हो गए, इतना बड़ा सिर हो गया, और उसी माप में ये नाक भी बढ़ करके यदि 18 इंच का होता तो तुम कैसे लगते हैं? हाँ? सब हिसाब से बढ़ता है। हाँ, ये इतना ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा।
हाँ? और पूरे शरीर के अवयव अपने 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 तरीके से बढ़ेंगे। ये अंदर से खाया हुआ जो अन्न बन करके पच करके बनेगा रस, रस से बनेगा रक्त, रक्त से बनेगा ये सब चीज़ें अंदर से उपचय करते हैं। उपचय को वृद्धि के लिए उपचय काम करता है, हाँ, उपचय। अच्छा, और यदि कोई ऐसी परेशानी आई तो फिर अपचय कहाँ से होता है? जो अंदर की कुछ चीज़ें पेशाब से निकल गया, खाया नहीं गया, पचा नहीं, तो फिर क्षय रोग हो गया, तो ये अपचय हो जाए, सिकुड़ जाएगा, झुर्रियाँ पड़ेगी, हड्डी का ढांचा रह जाएगा। हड्डी पतला नहीं होता, हड्डी तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो मसल्स वाले जो है ना वो कम हो करके ऐसा 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 हो जाता है। लेकिन जिंदा रहेगा तो उपचय अपचय में वहाँ पर ये प्राण की गति हेतु है, कारण है, ये करता रहेगा। और वो यदि निकल गया तो वहाँ पर उपचय भी नहीं होगा, अपचय भी नहीं होगा, इसका बिखराव हो जाएगा। क्या बनेगा? बिखराव, विशीर्ण। हाँ, श्री विसरण से शरण बनता है, श्री विसरण ये धातु है, उससे शरण बनता है। कैसे बनता है? हाँ, हो जाएगा, मैंने लूट कर लेंगे, लूट का शरण में जाएंगे अब लूट कर लेंगे, उसका शरण हो जाएगा। माने विशीर्ण, बिखरना ये अर्थ होता है, बिखरना, ठीक है। तो आत्मा के न रहने पर सारे शरीर के अंग प्रत्यंग बिखर जाते हैं और पैदा हुए और 85-90 साल तक जिंदे रहे और एक भी अंग बिखरा नहीं, और मरने के बाद थोड़ी दिन में ये बिखर करके अलग अलग हो गया। मतलब क्या है? ये विशीर्ण होने देने में आत्मा के अभाव कारण, अभाव माने अत्यंत अभाव नहीं है, जिस जीवात्मा के रहते प्राण सक्रिय हो करके तुम्हारे शरीर को बिखरने नहीं देता था, बढ़ाता था, घटाता था, ये सब अपनी सीमा के अंदर। और वो आत्मा के न रहने से प्राण नहीं रहेगा, प्राण के न रहने से उसका घटना बढ़ना, जीवन माने खत्म। जीवन बोलो, जीवन का मतलब क्या होता है? यहाँ भी आप शब्द पूछेंगे तो जीव प्राण धारणे, है ना। तो जीव ही प्राण को धारण करता, प्राण ही तुम्हारे शरीर के बिखराव से तुमको रोकता है। ये चलने फिरने वाले जीव में भी ये समान है, और साथ में जो एक जगह पैदा होके वहीं समाप्त होने वाले पेड़ों में भी बराबर है ना। वहाँ भी उपचय होता है और अपचय बिखराव का होता। पेड़ यदि सूख गया, उसकी आत्मा मर गई, अब नए पत्ते भी नहीं आएंगे, मूल भी बड़ा नहीं होगा। यदि उसमें हरा बना रहेगा तो हर साल थोड़ा 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 बढ़ता जाएगा। इतना बड़ा होगा तो अगले साल इतना होगा, फिर इतना होगा, ये माने बढ़ने का। और ये सारा काम उसके अंदर संचालित होने वाले प्राण के द्वारा होता है। किससे? जैसे तुम्हारे प्राण से तुम्हारे शरीर में उपचय अन्न के माध्यम से होता है, ये जमीन के रस के माध्यम से इसका भी उपचय होता है। इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ जब बनते, तुमने हर साल देखा होगा, उसके ऊपर का छिलके को फटता हुआ, हाँ, छिलका फटता है, फिर नया आ जाता है। मतलब क्या है? जब अंदर का मूल बड़ा हुआ तो वो छिलके ने जो बांध के रखा था उसको फट के वो जगह दे देता, दूसरा नया छिलका उत्पन्न हो जाएगा। इस ढंग से आत्मा जब तक रहेगा तब तक ये जो पेड़ है अपने अवयव से, अपने आकार से, अपनी प्रकृति से कभी बिखर के जाता नहीं है। और यदि वो निकल गया तो ये सारी चीज़ें सूख जाएगा, छिलका निकल जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, पत्ते नहीं आएंगे, नीचे गिरेगा, खत्म हो जाता है। आत्मा के न रहने पर तुम्हारी स्थिति बनी नहीं रह सकती। हाँ, क्या बनेगा? बिखर जाएगा, है ना, बिखर जाएगा। इसीलिए ये जो आत्मा जो शब्द है, आप्लरी ऐसा है, धातु है, व्याप्तो, आप्लरी व्याप्तो धातु है। और इसीलिए भाष्यकार ने ऐसा लिखा है, बृहत्वात्, ये व्युत्पत्ति है इसकी, बृहत्वात् ब्रह्म। पहले ये करिए, बृहत्वात् ब्रह्म माने व्यापक होने से ये ब्रह्म है। दूसरी व्युत्पत्ति है कि ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म,
बिखरने वाले को समेट के रखता है, इसीलिए ब्रह्म। तो सबसे बड़ा जो, इसको धागे से ऐसा लपेटोगे तो धागा इससे लंबा होना चाहिए ना, तब लपेटा जाएगा। तो ऐसे पूरे चराचर जगत को एक आकार में लपेट करके बिखरने न दे के रखने वाला वो जो आत्मा होगा वही ब्रह्म हो सकता। बृहत माने सबसे बड़ा हो सकता, ब्रह्मण माने अंदर से भी सबको समेट के बिखरने न दे करके रखता है। इसीलिए ये काम कौन कर सकता, तो भाष्यकार आगे लिखते आत्मैव ब्रह्मेति गीयते। ये व्युत्पत्ति है आत्मा। बृहत्वात् लिखो, बृहत्वात् लिखा, लिखने के बाद बोला भी जाता है। ब्रह्मणत्वात्, ब्रह्मणत्वात्, ब्रह्मण ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म। ठीक है, लिख लिया सबने। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म। अच्छा, ये काम किससे हो सकता है, बोले आत्मैव ब्रह्मेति गीयते, माने सबको समेटना, हाँ, और सबसे बड़ा होकर के कि समेटा जा सकता है। इसमें ये क्षमता किसमें, केवल आत्मा में ही, इसलिए आत्मा ही ब्रह्म। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् आत्मैव ब्रह्मेति गीयते। अब उसको थोड़ी परिधि में यहाँ लाके व्याख्या किया, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषस्य, जो बढ़ाने वाला, समेट के रखने वाला, सत्ता प्रदान करने वाला, ये जो पूरे जगत की आकृति तुमको, जगत और तस्तु दोनों को आत्मा के रूप में काम करने वाला साक्षात यदि देखोगे तो वो सूर्य मिलेगा। तो फिर आत्मा कहाँ जाएगा, बोले आत्मा भी आत्मा ही है, लेकिन इस समय सूर्य आत्मा। जैसे कपड़े की आत्मा धागा, धागे की आत्मा रुई, रुई की आत्मा मिट्टी, मिट्टी की आत्मा जल, जल की आत्मा तेज, तेज की आत्मा वायु, वायु की आत्मा आकाश, आकाश की आत्मा अहंकार, अहंकार की आत्मा बुद्धि, बुद्धि की आत्मा अहंकार। नहीं, ये जो अहंकार कहाँ तक गए, अहंकार तक गए, माने पृथ्वी की आत्मा जल, जल की आत्मा तेज, तेज की आत्मा वायु, वायु की आत्मा आकाश, आकाश की आत्मा अहंकार, अहंकार की आत्मा बुद्धि, बुद्धि है ना, क्योंकि बुद्धि में ही, बुद्धि की आत्मा प्रकृति है, हाँ? मूल प्रकृति रविकृति उसमें। तो प्रकृति, प्रकृति की आत्मा वो कौन है, वो साक्षात आत्मा ब्रह्म है। लेकिन अब वो प्रकृति, ब्रह्म से प्रकृति होने पर भी ब्रह्मत्व प्रकृति के अंदर से निकल के नहीं जाता है, खाली प्रतीति में प्रतिबंधक, विशिष्ट प्रतीतो सामान्यस्य प्रतीति सत्वेपि अप्रतीतिवत् प्रतीयते, प्रतीति सत्वेपि अप्रतीतिवत् प्रतीयते। हाँ, प्रतीतौ सत्यामपि सामान्य सत्तायाः अप्रतीतिवत् भानम। ये खाली बनाया हुआ है, कोई परिभाषित नहीं है। इसी को मूल सत्ता बोलते हैं, है ना, इसको मूल सत्ता बोलते हैं। माने आत्मा की सत्ता प्रकृति की सत्ता में रहेगी, लेकिन आत्मा जब प्रकृति बन के दिखने लग जाए तो फिर आत्मा की प्रतीति के बिना प्रकृति की प्रतीति नहीं होगी। पहले आत्मा की प्रतीति पूर्वक प्रकृति की प्रतीति, लेकिन प्रकृति दिखने पर मैं आत्मा को देख रहा हूँ, ये प्रतीति लुप्त हो जाती है। प्रतीति होगी लेकिन प्रतीति की प्रतीति नहीं होगी। प्रतीति की माने विशेषण के साथ मिलने वाला जो मुख्य अंगी की जो सत्ता है, विशेषण जब प्रतीत होने लग जाए तो अंगी भी प्रतीत हो रहा है, होते हुए भी प्रतीति की प्रतीति नहीं होगी।
इसका सीधा उदाहरण यह है कि बत्ती के प्रकाश में पुस्तक के अक्षर को हम देखते हैं। इससे स्पष्ट हो, बत्ती के प्रकाश में, तो प्रकाश में का मतलब वहां से प्रकाश छूट करके आया, वो प्रकाश आ करके ये जो पुस्तक के पन्ने के अंदर अक्षर रूप भी बन गया, कागज रूप भी बन गया, तब जाके ये दिखने योग्य बनता है और हमारी दृष्टि इसके ऊपर जाएगी। पहले प्रकाश में पड़ेगा, बाद में सफेद और काले में भेद करके अक्षर को जानते हो। अक्षर को विशेष रूप में जानते समय तुमको ये याद नहीं रहता कि हम कागज को भी देख रहे हैं, जबकि देख रहे होते हो। इसको पंचदशी में प्रयोग किया। हाँ, भानेप्यभानम भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। भानेपि अभानम भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते, ऐसा पंचदशी में एक श्लोक है। ऐसा है, वो पूरा श्लोक है। अध्येत्रिवर्ग मध्यस्थो वेद पुत्राध्ययन शब्दवत्, अध्येत्रिवर्ग मध्यस्थो पुत्राध्ययन शब्दवत् भानेप्यभानम भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। लिखा, अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत्, अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत् भानेपि अभानम भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। फिर से बोलता हूं, अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत् भानेपि अभानम भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। लिख लिया सबने? अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत् भानेपि अभानम भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। लिख लिया? हाँ, अध्येत्री नहीं बन पाया। अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ कहाँ तक बना वो तो बोलो ना। अध्येत्री वर्ग पुत्राध्ययन शब्दवत् भानेपि अभानम भानस्य भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। हाँ, ठीक है। अब ये अभी विद्यारण्य मुनि का शब्द है, इतनी जल्दी अर्थ तो नहीं लगेगा, वजनदार है। लोग कहते कि शायद अप्पय दीक्षित के लिए भी आता है, विद्यारण्य मुनि के लिए भी आता है। इन लोगों ने, अप्पय दीक्षित ने तो सन्यास नहीं लिया था, विद्यारण्य मुनि ने लिया था, बाद में सन्यास लिया। उससे पहले उन्होंने गायत्री पुरस्चरण 24 बार कर लिया था। हाँ? गायत्री पुरस्चरण। तुम लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा गायत्री में कितने अक्षर हैं? हाँ? हाँ? 24 है। और एक एक वर्ण के लिए एक एक 1.25 लाख की संख्या से जप किया जाता पुरस्चरण। एक एक वर्ण के लिए एक एक 1.25 लाख पूरा मंत्र जप। और इस ढंग से 24 1.25 लाख, कितना? 24 1.25 लाख। तब जाकर के ब्राह्मण अपने ऋषि ऋण से मुक्त हो, नहीं तो वो ऋण पड़ा रहेगा। हाँ? 24 एक पुरस्चरण तो कम से कम होना ही चाहिए। ब्राह्मण को गायत्री का एक पुरस्चरण होना चाहिए। हमारी विद्या तेजहीन क्यों होती है? गायत्री के बिना। विद्या में तेज लाने वाली ही गायत्री है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ना मनुष्य मात्र, उसमें नर मात्र कहना चाहिए। हाँ? नरमात्राभिमानिनी, ऐसा बोले, नरमात्र। ये बड़ा दुराग्रही होता है, हर चीज को ले जा करके उपभोग्य बना देता है। तो गायत्री यहां भी आएगा, ये इसके ऊपर ही है गायत्री। देखो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं,
इसको फिर क्या करता है कि थोड़े बहुत व्यास जी ने भी मदद किया, इसको देवी बना देता है, हा? देवी बना के साड़ी पहना देगा, आभूषण लगा देगा, 3-4 हाथ लगा देगा। इसके बाद बोलेगा माता जी गायत्री, माता जी हो गई तो फिर माँ के सहारे रहने वाला बेटा न पढ़ सकता है न आगे बढ़ सकता है। इतना प्रेम, इतना सिखाना, उसके अपने बहुत माने कोई हिसाब नहीं, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसीलिए 8 साल तक माँ के पास रहने देना चाहिए, उसके बाद गुरुकुल में भेज देना चाहिए, तभी वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। ठीक है। और गायत्री को माता बनाया, माता के बाद फिर प्रातः काल, प्रातः काल क्या बन गए? ब्रह्माणी, और मध्याह्ने वैष्णवी, और सायंकाले, ऐसे क्रम है ना, सायंकाले माहेश्वरी, माहेश्वरी, ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी। रूप बदल दिया, आप उसको फोटो बना लिया और मूर्ति बना दी, मंदिर बना दिया, रख दिया। लेकिन ये गायत्री मंत्र ऊपर लिखा, यहाँ पर किसी माता का कहीं उल्लेख नहीं है। आप पढ़ो, भूर्भुवः स्वः, बोलो, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ वो देवी कहाँ है? हाँ, अब बताइए कहाँ देवी है? हाँ? ये भू शब्द से अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल से के बाद आने वाला ये लोग जिसमें हम लोग रहते हैं, इसको भू बोलते हैं। और भुव शब्द से यहां से स्वर्ग की सीमा तक का अंतरिक्ष आया, और स्व शब्द से स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत, भूर्भुव स्व मह जन तप सत्य। और ये जो 14 भुवनात्मक जो मंडल है, ये 14 भुवनात्मक जो मंडल है, ऐसा लंबा आदमी जैसा है। हाँ? और लंबा आदमी अंधेरे में खड़ा है। यहां से हम एक टार्च जलाएंगे दूर से, नजदीक में टार्च लगाएंगे तो जितना उसका गोलाई होगा उतना ही दिखाई देगा, दूर से जलाएंगे तो पूरा दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार 14 भुवनों को प्रकाशित करने वाला ये सूर्य 14 भुवनों से दूर है, और एक साथ इसका प्रकाश सब तक पहुंचता है। हाँ? इसीलिए प्रकाशित करने वाला सूर्य जगत में सबसे वरेण्य माने वरणीय, श्रेष्ठ है। भूर्भुवः स्वः तत्, तत् माने वह। कौन बोले? सविता। ये पृथ्वी उससे उत्पन्न हुई, ये सारे नवग्रह नक्षत्र मंडल सब उसी के एक एक टुकड़े अलग निकल के उसी के अपने गुरुत्वाकर्षण में आकाश पे घूमते हैं। पूरा अंतरिक्ष जितने भी दिखने वाले सब सूर्य के टुकड़े अलग अलग, और सबको उत्पन्न करके सब में विकास करता है। पृथ्वी को बनाया, अपने अंदर से निकल के दूर चली गई, वहाँ जा कर के फिर उसी के गुरुत्वाकर्षण में 365 दिन में एक चक्र लगाने लगी। अब उसको अपनी किरणों के द्वारा क्या करता? उत्पत्ति में और अन्य उत्पत्ति करता है। पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पत्थर हो गए, मणि हो गए, बारिश हो गई, अन्न हो गया, औषधि हो गया, ये सूर्य से ही उत्पन्न होता है। हाँ, ये सूर्य से उत्पन्न होता है। इसीलिए उसका एक ही नाम है सविता। सविता, प्रसविता, उत्पादयिता इत्यर्थ। और ये जितने भी जीव जगत संसार के अंदर आते हैं, सूर्य के किरण में स्थित होकर के ही आके अन्न में पहुंचते, जल में जाते हैं, जल से अन्न में जाते हैं, अन्न से खा करके फिर जीव से आगे जीव की उत्पत्ति होती है। और ये काम सूर्य से ही होता है। हाँ? तत्सवि, इसीलिए उत्पादयिता सूर्य, तत्सवितुः, उत्पन्न करने वाला है और सबको प्रकाशित करने वाला है। इसीलिए ये सूर्य वरणीय है, वरेण्य है। हाँ? वरणीय माने वरेण्य, श्रेष्ठतम है।
माने इसको ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। तत्सवितुर्वरेण्यम, बोले हम क्या करना चाहते हैं, बोले भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गः प्रकाश रूप, भर्ग भाष्यकारों ने ऐसे अर्थ किया। उबट में देखेंगे तो भर्गः प्रकाश रूप, भर्ग माने प्रकाश रूप है। और द्योतनाथ देव, ये कभी लुप्त नहीं होता है, जहाँ होगा दिखाई देगा। इसको देखने के लिए प्रकाशांतर की जरूरत नहीं है। हाँ? और तुम क्या करना चाहते हो, बोले ऐसे जो प्रकाशमय देवता सब कुछ उत्पन्न करने वाला है, मैं अपने हृदय में बुद्धि में उसका ध्यान करता हूँ। धीमहि, ये बुद्धि सूर्य का अंश है, सूर्य के अंश से बुद्धि बना है। और जो जिसके अंश से उत्पन्न हुआ होगा उस पर उसी का अधिकार रहेगा। हाँ? हम पृथ्वी के अंश से उत्पन्न हुए, इसीलिए आकाश में छलांग लगा सकते हैं, लेकिन फिर आना नीचे ही पड़ेगा। पत्थर को ऊपर उठा सकते हो, लेकिन उसको आना पृथ्वी में ही पड़ेगा। और ठीक इसी प्रकार ये जो बुद्धि जो है सूर्य के अंश से उत्पन्न हुई, अत्यंत सात्विक प्रकाशमयी द्रव्य विशेष ही बोल सकते, चैतन्य सामीप्य को प्राप्त ये जो बुद्धि है, इसको सन्मार्ग में प्रेरित करने का जो काम है ये सूर्य से ही होगा। इसीलिए धियो यो नः प्रचोद दिय, यो सूर्य सविता न अस्माकं धियम सन्मार्गे प्रवर्तयतु, वो सूर्य हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। अब इस पे वो माई को खोजो कहाँ पर है? अब माई को खोजो कहाँ है? हाँ? और ये मंत्र अर्थ तो इतना है, और अर्थ जानने के बाद भी जो ब्राह्मण को गायत्री मंत्र का उपदेश यज्ञोपवीत के समय में कान में आचार्य के द्वारा उपलब्ध होता है, ये अर्थ की व्याख्या करके जानने से तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा, फल तो जप मात्र से मिलेगा। इसीलिए ये जप मंत्र है। गायत्री कैसा है? जप मंत्र है। अर्थ ज्ञान पूर्वक जप करोगे थोड़ा अच्छा लगेगा, अर्थ ज्ञान के बिना भी जप करोगे तो भी तुमको पुण्य मिलेगा, है ना। शंख बजते हैं, घंटी बजते हैं, सुनने से पुण्य मिलता है, लेकिन शंख के घंटी के जो शब्द है वो कोई पुण्य अर्थ उसका नहीं होता है, श्रवण मात्र से। वैसे मुख से उच्चारण करोगे, अपने कान से सुनोगे, सूर्य के दिव्य अंश का बुद्धि में ध्यान करोगे, ये गायत्री उपासना की पद्धति है ना। भूर, ठीक है सुन लो, आज का टाइम तो निकल ही जाएगा, कोई बात। भूर्भुवस्वः, ओम भी बोलो, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें 24 अक्षर हैं और एक अक्षर के लिए 1.25 लाख जप उस व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए जिसको गायत्री मंत्र का उपदेश मिला। और ये बुद्धिस्त सूर्य के तेज का ध्यान है। हाँ? इसका संबंध यहाँ से लेके सूर्यमंडल पर्यंत है और ये वर्णीय देवता है। और 24 इसका जो पुरस्चरण जिसने कर लिया, 24.25 लाख जप करके फिर उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन इत्यादि करके तब फिर ब्राह्मण गायत्री के ऋण से उऋण होता है। अब वो जो गायत्री शब्द सुन करके हम लोगों ने पकड़ लिया, गायत्री माने एक देवी है, अब उसके लिए कान के लिए वो गहना लाओ, नाक के लिए ये लाओ, एक मंदिर बना लो, उसके बाद ये करो, बस उस पर लग गए। ये आदमी की ये जो नरमात्र जो है ना, हरेक को जब तक देवी न बनावे, गायत्री का जो अर्थ है सूर्य है। अब उसके घर में देवी है, खाना बना के खिलाती है, हंसाती है, रुलाती है, ज़्यादा रुलाती कम हंसाती, ज़्यादा ये भी लिखेंगे क्या? ज़्यादा रुला,
ये इसको लिखेंगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा, कभी देख लिया नहीं ऐसा लिख दिया टंटा हो जाएगा। जो होता है होने दो। तो उस आदत के चलते हम लोग ये जो गायत्री मंत्र के अर्थ को भी देवी परक बना करके ऐसा ले जाते हैं कि बस एक कैलेंडर ला करके गीता प्रेस का लटका दिया, गायत्री माता सुबह, लेकिन कभी जप किया नहीं। यही तो हिसाब है। लेकिन ये जो गायत्री के सही अर्थ को सही तरीके से यदि आकलन करने लग जाओगे तो बुद्धिस्ट जो ये बुद्धि में जो सूर्य का तेज प्रकाशित हो, यही तो ज्ञान है। ये जब प्रकाशित करने लग जाएगा तो तुमको बोध हो जाएगा। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च, बोले ये सूर्य ही जगत और तस्तु दोनों की आत्मा है जो पूरे ब्रह्मांड को समेट करके लेके चल रहा है। हाँ ठीक है। सूर्य आत्मा वो है तो ब्रह्मांड जीवित है, वो है तो ब्रह्मांड जीवित है। यदि वो नहीं रहेगा तो ये ब्रह्मांड क्या बनेगा जानते हो? पहले उसके नष्ट, पहले वो समाप्त, अपनी आकृति को समाप्त कर दो। प्रलय में यही होता है। पृथ्वी जल में लीन होगी, जल तेज में लीन होगा, तेज वायु में लीन होगा, वायु आकाश में लीन होने से पहले ये जो सूर्य है वायु के निष्क्रिय होते ही सूर्य का प्रकाश लुप्त हो जाएगा। हाँ? जैसे किसी लकड़ी में अग्नि की चिंगारी, उसमें लगातार फूंक मारोगे और तेज और तेज और तेज लकड़ी में, तो जो जगत का पूरा समष्टि प्रारब्ध जब समाप्त हो जाता है उस समय वायु गतिविहीन हो जाएगा। वायु के गतिविहीन होते ही ये जो चमकता हुआ जो सूर्य है ये केवल राख बन करके संसार में बिखर जाएगा। इसके बाद जगत नहीं रहेगा। ये जब तक नहीं बिखरेगा तब तक जगत हो चाहे तस्तु हो, सबकी आत्मा कौन है? वही सूर्य है। और सूर्य के आत्मा होने से आत्मा इसकी आत्मा नहीं हुई ऐसा नहीं बोल सकते हो। आत्मा अव्यक्त आत्मा, उससे व्यक्त प्रकृति बन गई, उसमें व्यक्त सूर्य अलग से आया, वो भी आत्मा है, प्रकृति भी आत्मा है, मुख्य आत्मा तो ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म प्रकृति में आत्मत्व में प्रकट हो गया, प्रकृति के द्वारा सूर्य में आया, सूर्य के द्वारा जगत तस्तु ये सब जगह उसी के द्वारा ये सब बना हुआ। इससे माने सूर्य के आत्मा होने पर भी ब्रह्म के आत्मा होने में कोई विरोध नहीं है। हाँ? संभव है। इसीलिए ये जो ब्रह्म आत्म शब्द सब जगह जोड़ा जाता है। नारायण में जोड़ा जाएगा, नारायण अथर्व शीर्ष में जाओगे तो वही मिलेगा, सूर्य में जाओगे तो यही मिलेगा, गणेश में जाओगे तो यही मिलेगा, देवी में जाओगे तो यही मिलेगा। और फिर लोग कहेंगे कि सब जगह ऐसे बोल रहे हैं कि यही ब्रह्म यही ब्रह्म। बोले ब्रह्म के अतिरिक्त तो कोई है नहीं, तो ये ब्रह्म बोल दिया तो क्या हुआ? हाँ? ये ब्रह्म बोल दिया तो क्या? इसमें विसंगति नहीं है। खाली विचार की क्षमता न रहने से आदमी ये सोचता है कि उधर गणेश जी को भी बोले अवोत्तरा तात, अव दक्षिणा तात, अव चोर्धा तात। ये जो पंचमी का विभक्ति मात्र का प्रयोग है, तात विभक्ति मात्र का प्रयोग, माने यहाँ से ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, बाजू से रक्षा करो, पूरब से रक्षा करो। अबाधरा तात, अवचोर्धा तात, सर्व तो अंत में कह दिए चारों ओर से हे गणेश जी। ये सब मिलकर के आत्मा में कोई विरोध नहीं उत्पन्न करते। आत्मा ने अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग रूप लिया, इसीलिए आत्मा का रूप होने से सूर्य भी आत्मा है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु स, ये विचार दिमाग के अंदर नहीं आने से फिर यहाँ से अनेक संप्रदाय निकल पड़े। हाँ? गायत्री संप्रदाय अलग, श्री राम शर्मा आचार्य, हाँ? फिर तो भूमि जो है ना भगवान की बनाई हुई है और महल हमारे बनाए हुए, और हम बनाते हैं किसी को आने न देने के लिए और भगवान बनाते सबके लिए। यही अंतर है। गायत्री वेदों के द्वारा निश्चित सूर्य उपासना के लिए मंत्र विशेष है, और देवी बना करके हमने अब तो ये जो गायत्री परिवार वाले अश्वमेध यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और एक बार कहाँ पर
पुष्कर में, जयपुर में कहीं था, बोले स्वामी जी हमारे अश्वमेध यज्ञ में आप चलिए। तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ है? अंतिम बार अश्वमेध यज्ञ जन्मेजय ने किया था, इसके बाद उसने श्राप दे दिया। अब इस युग के अंत तक अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा, युगांत तक नहीं होगा। जब तक ये कलियुग समाप्त नहीं होगा तब तक अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा। कारण क्या? ये जो अश्वमेध का जो घोड़ा छोड़ा गया अभिमंत्रित करके, और उसको पूरे पृथ्वी में घूमने दिया गया, चारों ओर किसी ने उसको रोका नहीं। लौट करके जब आया यज्ञ में, तब जाके मंत्र से घोड़े के प्राण को वो निकालते हैं, घोड़ा मृत हो जाता है। और उस घोड़े के लिए एक शाला बनी हुई होती है, भवन बना होता है, और उसमें घोड़े को रात भर सफ़ेद कपड़ा ओढ़ा करके रखा जाता है, और वहाँ पर यजमान की पत्नी को भेजा जाता है, और यजमान की पत्नी को भेज करके घोड़े के प्राण की स्तुति करने के लिए बताया जाता है। तो जो घोड़े के प्राण की जो स्तुति की जाती है वही मंत्र है आपका जो गणानान्त्वा गणपति। ये गणेश जी की पूजा के लिए नहीं है, हाँ? ये गणेश जी की पूजा के लिए नहीं है। लेकिन स्रोत सूत्र वाले ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, जिसकी पूजा करते हो उसके देवता के प्रथमाक्षर, नाम के प्रथमाक्षर मंत्र भी ऐसे मिलता जुलता हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये गणेश। गणानाम त्वाम गणपतिम हवा, प्राण की स्तुति है। ये जो पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, उन सब का स्वामी कौन है? तो हे प्राण तुम हो। गणानाम त्वाम गणपतिम हवा, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। निधि नाम, और यदि प्राण है तो जीवन है, जीवन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। मर गए तो क्या होगा? मर गए तो क्या होगा? जिंदे रहोगे तब तक पैसा पैसा जोड़ के रखोगे। हाँ, अभी तो कम मिलते हैं इसलिए कम जुड़ता है, ज़्यादा मिले तो ज़्यादा जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद किसी को हाथ लगाने दोगे? खबरदार, मार डालूंगा। और जोड़ते 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 अंत में कहो कि किसी को दे के जाओ, लेके तो तुम जाओगे नहीं। अरे जब तक जिंदे हैं तब तक हम किसी को देंगे नहीं, ज़्यादा दिन जिंदे हो गए तो वो तो वापस देगा नहीं, इसलिए दबाए रखो। अरे तो फिर मरने, अरे मैं मरूं भूत ही नाचे, मैं मरूं, मैं मर जाऊं, उसके बाद भले भूत क्या करना, लेकिन जीते जी उसको कभी छोड़ना नहीं। सीधी सी बात है कि मरने के बाद क्या होगा, किसने लिया वो जाने, उसका काम जाने, हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। समेटना कब तक है? जीते जी समेट के रखना। तो इसी का नाम निधि है, कभी भी काम आ सकता है। जाएंगे तो जाएंगे, रहेगा तो रहेगा, संसार में रहेगा, जिसको मिलेगा वही ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तब तक तो संभालो। हाँ, इसी को निधि बोलते हैं। वो निधि कब तक काम आएगा? जब तक तुम जिंदे हो, प्राण है तब तक निधि काम आएगा। यदि प्राण नहीं तो निधि काम में आएगा? निधि नाम त्वाम, जीवन की जो निधि है उसका भी पति प्राण है। हाँ? ये जो गण समुदाय इसका भी पति प्राण है। गणानाम त्वाम गणपतिम हवामहे प्रियाणाम त्वाम प्रियपतिम हवाम बसो मम। हाँ? और तुम मेरे अंदर लंबे समय तक यावत आयु पर्यंत रहना। हम जानी, और आज हमें तुम्हारी आवश्यकता इसके लिए पड़ी। बोले ये जो पुत्रेष्टि और अश्वमेध खाली संकल्प भेद है, प्रक्रिया एक ही है। हाँ, संकल्प में भेद है। यदि अश्वमेध को पुत्र प्राप्ति के लिए करोगे तो पुत्र भी होगा, स्वर्ग प्राप्ति तो उसका फल अपने आप में है ही। इसीलिए घोड़े की प्राण की स्तुति यजमान की पत्नी उस अश्वशाला में करती है, मृत घोड़े की प्राण की स्तुति। लेकिन जन्मेजय की पत्नी बड़ी सुंदर थी, और देवराज इंद्र, क्योंकि अश्वमेध का देवता इंद्र है, और प्राण की स्तुति की गई तो वो इंद्र जो है उस घोड़े के अंदर जीवित, माने अंदर प्रविष्ट होकर के जिंदा हो गया। तो जन्मेजय की पत्नी इरावती बाहर निकल गई, घबरा गई। ये घोड़ा जिंदा है जिस प्राण की स्तुति हम,
जन्मेजय ने कहा ब्राह्मणों को बुला के, तुमने मेरे साथ मजाक किया। सब डर गए, सब ध्यान लगा, महाराज हमने मजाक नहीं किया, ये इंद्र के काम लोलुपता के चलते मृत घोड़े के शरीर में प्रविष्ट हो गया। प्राण की स्तुति तो कर रही थी, वो इंद्र उस माध्यम से आ गया। अच्छा अच्छा। जन्मेजय ने कहा कि ये अंतिम यज्ञ है, इस युग के अंत में अंतिम यज्ञ, ये काम लोलुप इंद्र, हम उसका यजन कर रहे हैं और ये ऐसा चरित्र दिखा रहा है, जाओ इसके बाद कोई अश्वमेध यज्ञ करेगा नहीं। अब ये श्री राम, ये गायत्री परिवार वाले कर रहे हैं, साइकिल लेके चारों ओर घूमते हैं। हमने कहा तुम्हारा घोड़ा, फिर वो पता नहीं क्या क्या, घोड़ा माने ये फलाना, कैसे, उनको आता पता है नहीं, जबकि है ये भी कहीं पर है। उषावा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्चक्षु बात प्राण व्यातम अग्नि, ऐसे है जरूर, लेकिन उनको आता पता कुछ है ही नहीं। ये अभी सब भेड़ बकरी की तरह घूमते हैं, लेकिन ये अश्वमेध के नाम लेकर के बड़े बड़े जो कार्यकलाप करते हैं उसमें नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। फायदा क्या होगा? पैसे मिलेंगे। बड़े बड़े यज्ञ करोगे, इसीलिए यज्ञ के लिए ये ग्रह शांति सुबह जो पढ़ाते हैं ना, तुम्हारे ग्रह शांत हो जाएंगे, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। यज्ञ करोगे, ठीक है, यज्ञ आराधन है, यज्ञ न यज्ञमयजन्त देवास, ये वैदिक कर्म है, करना चाहिए, और इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुमको कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। और जो बड़े बड़े कराते हैं उनको ज़्यादा मिलता है। हाँ? यज्ञ का आयोजन जो प्रखर जी करते, वो सब लोग करते थे, वो तो इसी ढंग से। हाँ? यज्ञादि क्रिया अपि धनदा, किम धनदा, समझ में आए? धनम ददातीति धनदा। हाँ? वो लोग बाद में बैठ के विचार करते हैं, हमने वहाँ यज्ञ किया, वहाँ पर इतने पैसे बच गए। हाँ? हिसाब लगाते नहीं लगे, इतना बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ में इतना बच गया। तो संसार सब बुद्धिमान है, सारी दुनिया समझदार है, बुद्धिमान है। एक हमको छोड़ के इस ढंग के धंधे में हम उतरे नहीं। यदि उतर जाए तो उनसे हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमको उतरना, यज्ञ में हम उतर जाए तो उनसे बढ़िया हम कर सकते हैं, बढ़िया ढंग से करने वाले यजमान के हित में हम कर सकते हैं, लेकिन धंधे के तरीके से हम नहीं कर सकते। अपना अपना निश्चय है सबका, कोई मूर्ख होता है, कोई बुद्धिमान होता है। मान लो कि हम मूर्ख हैं और क्या, कोई बात नहीं, मूर्ख बनने में भी हमको हर्जा। अब हमने पूछा कि तुम हमको ले जाओगे अश्वमेध यज्ञ में, अश्व तुम्हारा, हम तो साइकिल से घूमते हैं, प्रचार करते हैं, ये अश्व है भैया। उस अश्वमेध में हम तो गए नहीं अभी तक। काफ़ी बड़े बड़े महात्मा लोग जाते हैं, महात्मा लोग जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि वो भीड़ इकट्ठी मिलती है ना, बाजार है, बाजार होना चाहिए, फिर आने वाले तो आएंगे, मेले तो लगेंगे, बाजार होना चाहिए। खूब लोग गए, पूरी दुनिया गई, यूरोप से गए, अमेरिका से गए, सब जगह से गए, माने ये पैसा ले ले करके गए, चीन में जाके उद्योग लगाया, खूब कमाया, बाजार है। और अब वहाँ से सब लंगोटी खोल के भाग रहे, बचाओ रे बचाओ। बाजार में ऐसे ही होता है, बाजार में लोग नहीं आते, ऐसा नहीं, आते हैं, और फायदा भी होता है, लेकिन ये फायदा अंत में दा धातु है। सशक्त निवृत्ति पूर्वक परसत्तोत्पादनम, एक जगह ऐसा आएगा कि तुम अपने जूते कपड़े लगोटी भी छोड़ करके वहाँ से भागोगे। आग लग जाए बाजार में तो वहाँ रहोगे कि भाग जाओगे। लेकिन शास्त्र का जो लक्ष्य अलग होता है, शास्त्र है। तो सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, ये जो सूर्य है जगत और तस्थु दोनों की आत्मा होने से आत्मा का अपलाप नहीं होता है। इसीलिए एक श्लोक लिखाया था, अध्येत्री वर्ग मध्यस्थो पुत्राध्ययन शब्दवत। 50 विद्यार्थी बैठे हैं, सब एक स्वर से वेद पाठ कर रहे हैं, और उसी में एक पंडित जी का बेटा भी बैठा है।
और उसकी भी आवाज़ उसी के साथ है। और पंडित जी बाहर से सुन रहे हैं। अच्छा, सबकी आवाज़ बाहर तक जा रही तो पुत्र की आवाज़ जा रही कि नहीं जा रही? लेकिन वो अलग विवेक करके यही आवाज़ मेरे पुत्र की है, वहाँ पर बोध नहीं होगा। जबकि सबकी आवाज मिल करके आ रही तो पुत्र की भी आ रही, लेकिन तुम विवेक करके अलग नहीं कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार निर्विशेष ब्रह्म की सत्ता के बिना अन्य किसी की सत्ता कभी प्रकाशित नहीं हो सकती। ब्रह्म ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म की सत्ता से अन्य वस्तु की सत्ता प्रकाशित होने पर ब्रह्म भी प्रकाशित हो रहा होता है, लेकिन ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है इसका ज्ञान विशेष सत्ता की प्रकाशित होने से प्रकाशित होते हुए भी लुप्त हो जाता है। पुत्र के ध्वनि कान में पड़ रही, सबके साथ मिल करके पड़ी हुई होने के कारण बाहर यदि नहीं देखोगे ये मेरे बेटे की आवाज़ है, ये तुम पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि समुदाय में मिल करके ज्ञान में वो प्रतिबंधक बन गया। समुदाय बन करके जो निकला ना, प्रतिबंधक बन गया। इसीलिए भाने पे अभानम भानस्य, माने प्रतीति होने पर भी उस प्रतीति की प्रतीति नहीं होती, उसमें समूह में मिल करके ये प्रतिबंधक आ गया। यही अज्ञान है। सूर्य जगत की आत्मा है, समझ में आया? तस्थु उसकी भी आत्मा, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु। बोले क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोले सूर्याद वै खलु इमानि भूतानि जायन्ते, सूर्याद यज्ञ पर्जन्यो अन्नमात्मा। सूर्य से यज्ञ, सूर्य से पर्जन्य, सूर्य से अन्न, और नमस्ते आदित्य तमेव केवलम कर्म करतासी। पूरे जगत में यदि कोई कर्म हो रहा है तो हे सूर्य, हे आदित्य, तुम्हारे द्वारा हो रहा है कर्म कर। ये मिथ्या नहीं हो सकता। हाँ, वैदिक मंत्रों का जो अर्थ है कहीं भी मिथ्या नहीं जाएगा। सूर्य के द्वारा हो रहा है, ये ठीक है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म, और वो ब्रह्म जो है ना अपरोक्ष है, और जो कैलाश वैकुंठ आदि सुनते हैं वो परोक्ष है। लेकिन ये जो सूर्य कैसा प्रत्यक्ष है, आंखों से दिखाई पड़ता है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षम, और ये पालन करने वाले होने से तुम ही प्रत्यक्ष। इसके विष्णु का अस्तित्व तो लुप्त नहीं हुआ, विष्णु है अलग, उसके द्वारा सूर्य उपकृत है। सूर्य हमारे सामने विष्णु के बराबर है, इसीलिए त्वमेव प्रत्यक्षम विष्णु रसी, त्वमेव प्रत्यक्षम। और संहार काल चक्र प्रणेतारमा है ना वो। ये देखो सूर्य का ध्यान इस ढंग से होता। स्वट्सरारूढ़ेन बीजेन षडंगम रक्तांबुज संस्थितम सप्तास्वरथिनम हिरण्यवर्णम चतुर्भुजम पद्मद्वय अभय वरद हस्तम काल चक्र प्रणेतारम। ये सूर्य का ध्यान है। ये अर्थानुगम पूर्वक इसको पढ़ोगे तो पहली बार तो रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा है। माने देवता का ऐसा रूप वर्णन शास्त्रों में इस ढंग से है। श्री सूर्य नारायणम ये एवं भी, और इतना जो जानता होगा वही ब्राह्मण है, बाकी तो ब्राह्मणों के भूत है। यह वेद सबई ब्राह्मण, बाकी ब्राह्मणों के भूत है। ब्रह्म भूता सर्वे, सर्वे भी तो सबई ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण बनना चाहिए। खाली जन्म लेने से ब्रह्म बंधु बनोगे ये बोध होगा तो तुम ब्राह्मण बनोगे। सबई ब्राह्मण, ये कोशिश करना चाहिए, अच्छा है। ये पढ़ने से अच्छा लगता है। सूर्याद वै खलु इमानि भूतानि जायन्ते, सूर्याद यज्ञ पर्जन्यो अन्नमात्मा नमस्तादित्य त्वमेव केवलम कर्म कर्तासि, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षम विष्णुरसि, त्वमेव प्रत्यक्षम रुद्रोसि, त्वमेव प्रत्यक्षम ऋक् मंत्र भी तुम ही हो। हाँ, यजु मंत्र भी तुम ही हो। हाँ, ऋक् मंत्र अलग है, यजु मंत्र अलग है। और त्वमेव प्रत्यक्षम साम मंत्र भी तुम ही हो, और त्वमेव प्रत्यक्षम अथर्वासि अथर्वण मंत्र भी तुम ही हो। त्वमेव सर्वम छंदो, इससे सब मिला के ये कहना पड़ेगा, हे सूर्य हे आदित्य, आप समग्र छंद माने वेद भी आप हो। वेद को ही अध्ययन करने से
छंदाध्ययन करने वाला कहलाएगा। और वेद के अतिरिक्त तो जो फालतू आलतू जो वो स्वच्छंद है, हाँ? वो है स्वच्छंद। हर आदमी अपने ज्ञान को ही वेद मान के चलता है, ऐसा नहीं, वेद वेद ही है, हाँ? किसी की वाणी ऐसे वेद नहीं बन सकती। ये वेद ईश्वर स्वयं अपौरुषेय परमात्मा, ये जो अपौरुषेय वेद वाणी बन करके प्राणी के कल्याण के लिए प्रकट हुआ, उसके अंदर ऐसे दिव्य अर्थ छिपे हुए हैं, इसीलिए वेदाध्ययन करना चाहिए। चलो अब आगे देखो कैसा, आदित्याद वायुर्जायते। यदि सूर्य छिप जाए, हाँ, हवा रुक जाएगी। ये गर्मी से ठंडी से, गर्मी से ठंडी से इस आकाश के अंदर थोड़ा अवकाश बनता था, जिससे हवा का चलना, सुनामी फलाना, ये सब इसी से होता है। एक जगह शून्यावकाश आए, इधर से वायु आके दब गया, उधर से समुद्र को प्रभावित किया, अंदर अंदर से लहरें निकली। माने सूर्य से ही वायु, आदित्याद भूमिर्जायते, सूर्य से ही भूमि की उत्पत्ति है। आदित्याद, आप सूर्य के गर्मी से ही समुद्र में तपन होकर के बादल बन, भाप निकल के आकाश में बादल बन करके फिर ही पानी बनता है। इसीलिए सूर्य से जल भी बना है। आदित्य ज्योतिर, और ये तो स्पष्ट है कि आदित्य के द्वारा ही प्रकाश प्रकट होता है। आदित्य व्योमदिशो जाए, और आदित्य के हिसाब से ही तुम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 10 दिशाओं का निश्चय करके आकाश में ये करते हो कि ये परिधि है, ये दिशा है। ये ज्ञान कराने वाला भी सूर्य है। आदित्य देवा जायन्ते, और ये आदित्य के द्वारा ही संसार में, देवा शब्द से यहाँ पर जो अर्थ होता है इंद्रियां, हाँ, देवा द्योतनाथ देवा, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां सूर्य के द्वारा ही प्रकट होती। आदित्याद वेदा जाय, और इंद्रियों के बाद फिर आया क्या, बोले इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है ये भी सूर्य से ही उत्पन्न होता है। और आदित्यो वा एष एतद् मंडलम तपति, यही आदित्य ये मंडल में तप करके पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है। असो आदित्यो, इसीलिए सब मिला के बोला जा सकता है कि ठीक है, ब्रह्म अपनी जगह है, इस आदित्य को भी तुम अपने हिसाब से ब्रह्म से कम नहीं समझना। हाँ, ये आदित्य भी ब्रह्म से कम नहीं है, ब्रह्म रूप है। ब्रह्मा आदित्यो, अब इसके ये चीज यहाँ से लेकर के ये पैराग्राफ जहाँ खत्म होता है, इतनी चीज तुमको हमेशा कंठस्थ रखना चाहिए। इससे जितने भी जीवगत संपत्तियां हैं सबका नाम यहाँ पर विधिवत उल्लिखित है। जीव संपत्ति, जीवों की संपत्ति का कहाँ ध्यान जा रहा है तुम्हारा? कुछ बोल रहे तो उधर ध्यान दो। ये जो जीव संपत्ति है, आदित्यो अंतःकरणम, आदित्य क्या है? अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, आदित्य ही बना है। मनोबुद्धि माने अंतःकरण कहने के बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार एक गिना दिया। ये तुम्हें जानना चाहिए, ये इसके माध्यम से पदार्थ विज्ञान है। तुम्हारे अंदर कितनी चीजें, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये यहाँ गिना दिया। आदित्यो अंतःकरण मनोबुद्धि चित्त अहंकार, आदित्यो भाई। अब जो पहले पंच प्राण बोल रहे थे ना, ये व्यानः समान उदानो पानः प्राणः, पंच प्राण का नाम आ गया। वैसे किसी को पता नहीं लगता 5 प्राण कौन कौन है, करने लग जाओ। जब पढ़े हुए होगे तब न पता लगेगा, पढ़ने से ना मालूम पड़ेगा। हाँ, ये ज्ञान कैसे होगा? मोबाइल से होगा? नहीं होगा। हाँ, यदि यहाँ जानोगे तो वहाँ भी मोबाइल से भी खोज के निकाल सकते हो, लेकिन तुमको पता ही नहीं होगा तो वो मोबाइल से क्या खोज के निकालोगे? इसीलिए हाँ, आदित्यो वै व्यान प्राण, व्यानः समान उदानो पान प्राण, आदित्यो वै श्रोत्र तक चक्षुरसन घ्राण। ये जो आदित्य ही ज्ञानेन्द्रियां हैं, श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण, ये इसको इसी रूप में कंठस्थ करना चाहिए। जिस भूत का जो इंद्रिय है उसको उस क्रम से रखा। श्रोत्र माने आकाश का, उसके बाद त्वक माने वायु का, और उसके बाद तेज सूर्य का चक्षु रखा, उसके बाद रसना माने जल का, इसके बाद घ्राण माने पृथ्वी का। आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी से
अलग अलग प्रकार की 5 इंद्रियां हुई, उसको उसी क्रम से रखा। इसीलिए इस क्रम से ही इसको कंठस्थ करना चाहिए। हाँ, किस क्रम से? यही इसी ढंग से वाक नहीं, हाँ, श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण, और इसी ढंग से आगे देखो, वाक पाणि पाद पायु उपस्थाः, आदित्य ही बोले वाणी बन गया, हाथ बन गया, पैर बन गया, और अपायु माने ये विसर्जन की, और अपायु उपस्थ, उत्सर्जन और विसर्जन। विसर्जन के लिए अपायु, उत्सर्जन के लिए उपस्थ। तो ये सब इंद्रियां, ये जो सूर्य के द्वारा ही उपकृत है, सूर्य को जोड़ दिया, लेकिन इतने का भी ज्ञान तो होना चाहिए ना, पदार्थ संग्रह तो है इसमें। और फिर अब विषय आ गया, आदित्यो भाई शब्द स्पर्श रूप रसगंधा। ये आदित्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय भी इसी में संग्रह करके दे। आदित्यो वही वचनादान गमन विसर्गानंद, और इनकी सारी क्रियाकलाप भी दिखा दिया। आदित्य ही तुम्हारा वचन बन गया, आदान बन गया, आदान माने लेना देना हाथ से, गमन माने पैर से, विसर्ग माने वो, आनंद माने उपस्थ इत्यादि। ये आदित्य की सारी चीजें तुम्हारे जीवन के हर अंग इसके अंदर आ गए। आनंदमयो ज्ञानमयो विज्ञानमय आदित्य, इसीलिए ये सूर्य आनंदमय है, ये सूर्य ज्ञानमय है, ये सूर्य विशेष विज्ञानमय है। इसीलिए नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मां पाहि भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः सूर्यात् भवन्ति भू। अब इसकी महिमा आ गई, भूतानि सूर्येण पालितानि तो सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यस्सोहमेव च चक्षुर्नो देव सविता चक्षुर्न उत पर्वत चक्षुर्धाता दधातु न आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नः। ये सूर्य गायत्री है, ठीक है। इसको 2 घंटे पाठ कराए तो सब लोग रो रो के यहाँ से गए। हाँ, सब लोग रो रो के, ये उपद्रव मैं कई जगह करता हूँ, यही नहीं। हाँ, पहले एक बार रात को बीकानेर में भी कराया था। हाँ, ग्रहण था, पूरे ग्रहण में बैठ करके पाठ करते रहे, 2-2.5 घंटे का कितने का था, तो वहाँ भी लोग ऐसे बैठ के करते रहे उठते समय से। लेकिन ये जो राजस्थान वाले कभी ऐसा नहीं बोलते कि हमको मार डाला। एक बार गुजरात में कराया तो एक गुजराती 8-10 आदमी फंस गए, तो अपने तो शुरू किया तो किया, अंतिम तक चलना चाहिए। वो बेचारा बीच में उठ के जाने, उसको शर्म, अंत में करके जब उठ के चलने लगा, बोले स्वामी जी आज तो तुम्हें मारी ना क्या, आज तो तुम हमको मार डाले। हाँ? लेकिन ये मरने की प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया जीवन को उन्नत बनाने की है। हाँ? ये प्रक्रिया क्या है? जीवन क्या, तुम्हारी आत्मा को उन्नत बनाने के लिए। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, माने जब तक लकड़ी जलेगी नहीं तब तक उसके अंदर से ज्वाला निकल के सूर्य में जाएगा नहीं, और आग लगाने की प्रक्रिया है। हाँ? आग लगेगी, लकड़ी राख बन के रह जाएगा, लेकिन उसके अंदर का तेज ऊपर सूर्य में जाके मिलेगा, उसकी ये प्रक्रिया है। इसीलिए इस परिश्रम को मरने जीने के साथ जोड़ करके नहीं लेना चाहिए। काम का है ना? हाँ? काम का नहीं है। इसीलिए इतना जो ये पैराग्राफ है ना, इसको तो एकदम ऐसे तो ये पूरा कंठस्थ रखने लायक है। हाँ? ये पूरा। और फल में क्या लिखा है? फल में लिखा जो सदा अहर हर जपते सबई ब्राह्मण, प्रतिदिन इसका जो पाठ करे वही ब्राह्मण है। हाँ, प्रतिदिन इसका पाठ करे सबई ब्राह्मणों। और सूर्य के सामने मध्य दिन में सूर्य, मध्य में सूर्य हो, उस समय सूर्य के सामने बैठ करके, माने खुली धूप में बैठ करके इसका पाठ करोगे, महाव्याधि भयात् प्रमुच्यते। ये कोरोना की भी निवृत्ति इसी से हो जाएगी। हाँ? महाव्याधि, महामारी सब कुछ उसी के अंदर आता है, उससे निवृत्त। यदि 21 मार्च से ही बैठ करके सूर्य के सामने पाठ किया होता तो अब तक, अब तुम्हारे आश्रम में अभी तक तो कोई कोरोना आया नहीं। हाँ?
हैं? नहीं आएगा, लेकिन मर मर के करोगे तब जाके होगा। हाँ? जो पाठ करोगे मर मर के करोगे ये निष्फल कभी नहीं जाता है। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते। थोड़ा थोड़ा भी जो तुम करोगे, जब फल देख करके आश्चर्यचकित हो जाएगा कि इतना सा हमने किया उससे इतना बड़ा फल मिला। हाँ? फल काल में तुम्हारी आंखें ऐसी, अरे हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा, पर हो जाएगा। लेकिन पहले कहीं बैठ करके थोड़ा घिसो तो सही आसन में। हाँ? अर्जन करना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? सत्प्रेरणा। सत्प्रेरणा शब्द नहीं है, हाँ? आशीर्वाद है। फिर तो उसी में रह जाएंगे बस। ये इसमें तो सब लोग हैं ना, बस गुरुजी हम तो कुछ नहीं जानते, आप तो हमको आशीर्वाद करो, हमारा सब काम होना चाहिए, आपके आशीर्वाद से ही होना चाहिए, हमको कुछ भी करना ना पड़े। इससे बढ़िया और क्या होगा? हमको आशीर्वाद से हो जाना चाहिए। सुखी। हाँ, प्रेरणा शब्द सही है। नहीं, प्रेरणा के फल प्राप्त, फल सिद्धि में हाँ आशीर्वाद हम कह सकते हैं, लेकिन पहले कुछ करना तो पड़ेगा। हाँ? तो ये इतनी चीज, ऐसे तो पूरा ही कंठस्थ करो ठीक है, ये पदार्थ मूलक होने से आगे अन्य दर्शन शास्त्र के विचार करते समय ये चीज़ें जो है ना, ये जो आदित्यो अंतःकरण मनोबुद्धि चित्ताहंकारा, आदित्यो वै व्यान समानो दानो पान प्राण, आदित्यो वै श्रुत चक्षुरसन घ्राणा, आदित्यो वै वाक्पाणिपाद उपस्था, आदित्यो वै शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, आदित्यो वै वचनादान गमन विसर्गानंदा, आनंदमयो ज्ञानमयो विज्ञानमय आदित्य नमो मित्राय। ये इतना यदि ये सारी चीज़ें कंठस्थ रखोगे, तुम्हारे अंतिम आश्रम के भी उपयोगी होगा। हाँ, जीव संपत्ति है। अंतिम आश्रम के उपयोग का मतलब है, यदि कदाचित गलती से कोई संन्यास लेने के लिए जाए तो उसमें जो बिरजा हवन में ये सारे क्रमशः है। हाँ, बिरजा हवन में हाँ, ऐसा मन में लगता है संन्यास लेना चाहिए कभी। वो जो बिरजा हवन की पद्धति, वो हवन अब तो सब भेड़ बकरी हो गए, बात अलग है, करते कराते रोगटे खड़े कर दे ऐसा है। वो ऐसी पद्धति बाहर प्रकट नहीं है। हाँ, ये जो परंपरा से लिखित में पुस्तक के अंदर माने ऐसे चला आ रहा। अभी तो एक संन्यास पद्धति छप भी गई, लेकिन उसको पढ़ के जब देखते तो मालूम पड़ता है कि संन्यास क्या चीज़ है। हाँ? और ये सब चीज़ें यदि तैयार होगी तो वो समझने में तुमको ऐसा, नहीं तो फिर क्या क्या हो गया, बोले बिरजा हवन हो गया। और ये जो अखाड़े वाले तो कहते विजया हवन हो गया, और तेरी जा रहा विजया हवन हो गया है। बिरजा हाँ, विगतो रज यस्मात् इति बिरजा, माने आत्मा से अपने रजोगुण को निवृत्त करके शुद्ध सात्विक भाव में स्थित होने के लिए जो आज तक अनंत जन्म से जो संग्रहित ये जो पापों के ग्रंथियों को जो आहुति दे करके संन्यस्त होने की प्रक्रिया में भी ये इससे ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी मददगार है। ये देखना चाहिए, अच्छा लगता है। हाँ, ठीक है। ये इसीलिए लाया था कि ये कंठस्थ कर सको तो बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, किया जा सकता है। हाँ, कर लोगे। हाँ, तो देख लो। तो ये इसके लिए इसको लाए थे। अब ये तो रह ही गया कौन सा, हाँ, विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथ तो निबध्नाति, वो वहाँ पर जाना था। अब ये आवृत हाँ, ये उसी में रुके थे। इसको वहाँ विद्यालय में पढ़ते तो अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम
भौवी प्रजा श्रीजमानां नमामः अजामेतां जूषमाणां भजन्ते जहत्तेनां भुक्तभोगां नुमस्तां कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय एते नमस्यामः। इह खलु, अब उसमें वही नहीं, थोड़ा बदल के, ये गद्य भाग है ना। इह खलु प्रतिपित्सितमर्थम प्रतिपादयन् प्रतिपादयिता अवधेय वचनो भवति प्रेक्षावताम् अप्रतिपित्सितं तु प्रतिपादयन् नायं लौकिको नापि परीक्षक इति प्रेक्षावद्भि उन्मत्तवत् उपेक्षेत सचैषां प्रतिपित्सितो अर्थो यो ज्ञातः सन् परम पुरुषार्थाय कल्पते इति प्रारेप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तद्विषय जिज्ञासाम् अवतारयति दुःखत्रय विघातात् इति। आराम से, दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तत् अवघातके हेतौ दृष्टे सा अपार्था चेत नैकान्तात्यन्ततो भावात् एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत यदि दुःखं नाम जगति न स्यात् सद्वा न जिहासितं जिहासितं वा अशक्य समुच्छेदम अशक्य समुच्छेदता च द्वेधा दुःखस्य नित्यत्वाद्वा समुत्तदुच्छेदोपाय परिज्ञानाद्वा शक्य समुच्छेदत्वेपि च शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य अनुपायत्वाद्वा सुकरस्योपायांतरश सद्भावाद्वा तत्र न तावद्दुःखं नास्ति नापि अजिहासितम् अत उक्तम् दुःखत्रय विघातात् इति। दुःखानां त्रयं दुःखत्रयं तत् खलु आध्यात्मिकम् आदिदैविकम् आदिभौतिकम् आदिदैविकम् तत्र आध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसञ्च शारीरं वातपित्त श्लेष्मणां वैषम्य निमित्तं मानसं काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या विषाद विषय विशेषा दर्शन निबंधनम सर्वं चैतत् आंतरोपाय साध्यत्वात् आध्यात्मिकं दुःखं बाह्योपाय साध्यं च दुःखं द्वेधा आदिभौतिकम् आदिदैविकं च तत्रादिभौतिकं मानुष पशु सरीसृप स्थावर निमित्तम् आदिदैविकं यक्ष राक्षस विनायक ग्रहावेश निबंधनम तदेतत् प्रत्यात्म वेदनीयं दुःखं रज परिणाम भेदो न शक्यते प्रत्याख्यातुं तद अनेन दुःखत्रिकेण अंतःकरणवर्तिना चेतना शक्तेः प्रतिकूलतया विसंबंधो अभिघात इति एतावता प्रतिकूल वेदनीयत्वं जिहासा हेतुरुक्तः यद्यपि सन्निरुध्यते दुःखं तथापि तत् अभिभव शक्यः कर्तुम् इत्युपरिष्टात् निवेदयिष्यते तस्माद् उपपन्नं तत् अवघातके हेतौ इति तस्य दुःखत्रयस्य अपघातकस्तदवघातक उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्शः अवघातकस्य हेतु शास्त्र प्रतिपाद्यो नान्यः इत्याश अत्र आशंकते दृष्टे सा पार्था चेत अयमर्थः अस्तु दुःखत्रयं जिहासितं तद् भवतु च तत्शक्यहानं सहतां च शास्त्रगम्य उपायस्तदुच्छेत्तुं तथाप्यत्र प्रेक्षावतां न युक्त जिज्ञासा दृष्टस्यैव उपायस्य तदुच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वात् तथा च लौकिकानाम् आभाणकः अर्के चेत् मधुविन्देत किमर्थं पर्वतं ससंसिद्धौ को विद्वान् यत्नमः इति सन्ति च उपायाः शतशः शारीर दुःख प्रतिकाराय ईषत्करा विषजाम्बरैरुपदृष्टा मानसस्यापि संतापस्य प्रतिकाराय मनोज्ञ स्त्रीपान भोजन विलेपन वस्त्रालंकारादि विषया एवं आदि भौतिकस्य दुःखस्य
नीति शास्त्राभ्यास कुशलता निरत्यय स्थान अध्यासनादि प्रतिकार हेतुरीषत्कर तथा आदिदैविकस्यापि दुःखस्य मणिमंत्रोपरि सुकर प्रतिकारोपाय निराकरोति न इति कुत एकांत अत्यंततो अभावात् एकांत दुःख निवृत्ते अवश्यम भावः अत्यंत निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनुत्पाद तयो एकांत अत्यंतयोरभाव एकांत अत्यंततो अभाव इति षष्ठी स्थाने सार्वविभक्तिकस्तसी तम यथा विधि रसायनादिकामिनी नीतिशास्त्र अभ्यास मंत्राद्युपयोगेपि तस्य तस्य आध्यात्मिकादेर दुःखस्य निवृत्तेरदर्शनात् अनैकान्तिकत्वं निवृत्तस्यापि पुनरुत्पत्ति दर्शनात् अनात्यन्तिकं त्वम् इति सुकरोपि अनैकान्तिक आत्यंतिक दुःख निवृत्तिर दृष्ट उपायति नापार्था। यद्यपि अब रुक जाओ, यद्यपि दुखम अमंगलम तथापि तत्परिहारार्थत्वेन तदवघातो मंगलमेवेति। यद्यपि शास्त्र के आदि में मंगलमय शब्द रखना चाहिए था, इन्होंने दुख शब्द रखा। दुख अमंगल है, दुख मंगल नहीं है। दुख क्या है? अमंगल है। हाँ, भोजन न मिले तो क्या है? दुख है। भोजन न मिले तो हाँ, इसीलिए कहीं की यात्रा के लिए जब जाते हैं ना, तो एक श्लोक बोलने की परंपरा है। अब हमको पूरा याद है कि नहीं पता। गच्छ गौतम शीघ्रत्वम ग्रामेषु, याद है, नगरेषु च भोजनम आच्छादनम चैव, ऐसा अंतिम वाला याद नहीं है। गच्छ गौतम शीघ्रत्वम ग्रामेषु नगरेषु च, गौतम शीघ्रत्वम ग्रामेषु नगरेषु च, अंतिम वाला याद नहीं। मैं इसको फिर कल पूरा कर दूंगा। माने कहीं से निकलने से पहले गौतम ऋषि को याद करके कहना चाहिए, हे ऋषिवर, आप बड़े व्यापक हो, समर्थ हो, हम जहाँ जाना चाहते हैं हमसे पहले ही वहाँ पहुँच करके मेरे लिए भोजन, आवास, वस्त्र और पानी इत्यादि की व्यवस्था। वो शब्द अभी आ नहीं रहा है। गच्छ गौतम शीघ्रत्वम ग्रामेषु नगरेषु च, ऐसा है आगे। वो दूसरा पद फिर कल पूरा करेंगे, अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये जो भोजन न मिलना दुख है, भोजन न मिलना, और किसी आदमी को अरे भूखा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, खराब लगेगा? खराब लगता है, क्योंकि भूख खराब तो नहीं है, भूख लगना अच्छा है, तभी तो खाया हुआ पचेगा। उसके बाद भी भूख दुखरूप है और खाना सुखरूप है। इसीलिए भूख निवृत्ति के लिए, अच्छा तुम्हें भूख लगी है भैया खा लो, वो बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। माने खिलाने के लिए पहले भूख का उल्लेख करे तो ये बुरा नहीं लगता है, और खाली चिढ़ाने के लिए बोलोगे कि अरे भूखा, लगता पहले जन्म में खाते खाते बीच में तुम मर गया था, तुमको खाने के अलावा और किसी चीज़ की चिंता नहीं है। ऐसा कोई बोले तो इसको मंगल बोलेंगे क्या? अमंगल बोलेंगे, अमंगल बोलेंगे। लेकिन अरे तुम्हें भूख लगी है, बैठो खा लो। भूख तो वहाँ भी तुमने बोला, पहले भूखा यहाँ भी बोला, यहाँ एक जगह निवृत्ति के लिए बोला, भूख निवृत्ति के लिए। क्या बोला? भूख निवृत्ति के लिए। और वो बोलने में भी अभी जो पीछे तुम लोगों ने पाठ किया, टोन बिगाड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, कल सुधारना। टोन बिगाड़ने से अर्थ बिगड़ता है, टोन बिगाड़ने से अर्थ बिगड़। एक गांव में सब लोग मिल के रहते थे, उसमें एक परिवार मद्रासी था, बाकी सब यूपी के भैया थे। एक बार कोई ऐसे उत्सव का समय आया, बोले वो मद्रासी को कहा, अन्ना, अन्ना, बड़े भाई को वहाँ अन्ना बोलते हैं, कल हमारे यहाँ भोजन भी है भजन भी है, तुम आना।
बोले ठीक है हम आएगा। तो वो आया बेचारा, माई भी आई, आदमी भी आया, टेबल पर बैठाया और लोग बैठे सब लोग। तो वो जो खिलाने वाले बड़े प्रेम से, अरे ये भी ले लो, ये भी ले लो। और उत्तर भारत के भी पकवान अच्छे अच्छे बनते हैं, हाँ, दाल भी, चूरमा भी, बाटी भी, लिट्टी भी, चोखा भी, हाँ, सब होता है ना अलग, चिवड़ा भी, दही भी, ये सब अलग अलग पकवान है और बड़े अच्छे ढंग से हैं। अरे खाओ खाओ, संकोच मत करो, अरे आपका ही तो घर है, संकोच की क्या ज़रूरत है। उनको बड़ा अच्छा लगा। उसने भी घर में जा कर के दूसरे तीसरे दिन सबको बुलाया और बुला के बैठा के प्रेम से खेलो। अब चाहे कितनी कोशिश करे, कोई कितना ही कोशिश करे, समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई कितना भी कोशिश करे, बकरी के शरीर के बाल को खुरसते हैं खाने वाले, हाँ? गर्म पानी डाल के उसको निकालते हैं। वो बाल की सब्जी नहीं बनाते हैं, वो अंदर वाले को बनाते हैं। और बाल में कोई चीज़ टिकेगा ही नहीं, न हल्दी लगेगा न मसाला लगेगा, वो क्या खाने लायक होगा। लेकिन अंदर तो सब लगता है ना। बात बैठी। वैसे बचपन में जो भाषा सीखोगे, बाद में उसको सुधार करने के लिए जाओ तो बाल में रंग चढ़ाने जैसा होता है, हल्दी नहीं चढ़ता ना वहाँ। वो बेचारे मद्रासी सुन लिया, देख लिया, और ऐसे हमको भी करना। कितने अच्छे लोग हैं, खाओ, ये तुम्हारा ही घर है, संकोच मत करना। और उसने भी सबको अच्छी तरह से खिलाया। बोले उसके बाद खड़ी होकर के पहले दिन का बोलने लगे, हाँ खाओ खाओ खाओ, शर्म तो है नहीं, घर तो तुम्हारा ही है ना। अर्थ खराब नहीं था, टोन खराब हो गया। क्या खराब हुआ? टोन खराब हुआ। इसीलिए अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा श्री जमानाम नमामा, ये टोन श्लोक बोलने का है। और गद्य बोलते समय उसमें टोन बदल देना चाहिए। अब तुम लोग उसमें चल पड़े तो सारी दुनिया, जहाँ जब मिट्टी के साथ नदी में बाढ़ आ जाए तो वहाँ पर तिनका भी बह जाता है, और हम तो तिनके के समान तुमको सुधार ही नहीं सकता। वाक्य वाक्य के समान, गद्य गद्य के समान, पद्य पद्य के समान। और यहाँ पर यद्यपि दुखम अमंगलम तथापि तत्परिहारा, माने दुखत्रया विगाता जो रखा गया, यहाँ दुख को दुख के लिए नहीं रखा। अरे तुम्हें भूख लगी है भैया, खा लो। तो वहाँ भूख के उच्चारण करने पर भी भूख निवारण के लिए भोजन को सामने रख करके जब बोलोगे तो ये भूख का उच्चारण करके भी अमंगल नहीं माना जाएगा। और तिरस्कार की बुद्धि से कहोगे कि अरे भूखा, तो फिर वो अमंगल माना जाएगा। यहाँ निवारण की दृष्टि से बोला गया, इसीलिए इसको मंगल मानना चाहिए। मंगलमेवेति युक्तम शास्त्रादो तत्कीर्तनम, आदि में कीर्तन निवारण के लिए बोला गया, इसीलिए ये खराब नहीं है। अब रह गया, फिर यहाँ आकर के रुक गया, पता नहीं क्यों। हाँ, कहीं कहीं कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, कहीं किसी जगह लिखा भी मुझे याद नहीं, अमुक अमुक अक्षर में पाठ को रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ता है। कुछ अक्षर है, हाँ, कितने कितने अक्षर के अंतर हैं? अ क द म न, माने ये ऐसे छूट गया लगता है। अ क द म न, ये अभी बढ़ नहीं रहा, कल से बढ़ेगा। अ क द म, इसको भी याद रखो, ये काम की चीज़ है। अ क द म न पाठ ना सका, माने वो आगे पाठ चलने नहीं देता है। इसलिए थोड़ा आगे पीछे करके, जहाँ पर अ में ना आया हो, क द म न, अ क लिख ले कहीं पर, अ क द म न पाठ ना सका। अच्छा, अब इसके आगे एक के बाद दूसरा शुरू होगा, सादे। अब दूसरे कारिका के अवतरणिका है ये। ये बहुत समझने लायक चीज़ है। हाँ, दुखत्रया विगाता जिज्ञासा तद अवघात के हेतु दृष्टेशा पार्था से नैकांता तो। और अब इसमें दूसरी कारिका आएगी, दृष्टवत आनुश्रविका, लिखा है, हाँ, दृष्टवत आनुश्रविका
सही अविशुद्धि क्षयाति क्षययुक्तः तद विपरीत श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। कल इसको याद करके आना, ये कल से ये शुरू होगा, है ना। स्यादे तद महाभूत दृष्ट उपायो वैदिकस्तु, ये भूमिका यहाँ से है। ये श्लोक कल याद करके, क्योंकि आज भी 5 तो बजने वाला है। फिर सीढ़ी से उतरते थे कहेंगे बाबा तो मारी डालेगा, ये कोरोना कब खुलेगा तब हम सुन लेकिन हम भी शनि के 7.5 ही हैं, बहुत जल्दी छोड़ने हाँ? शनि के 7.5 भी जल्दी किसी को नहीं छोड़ता, शंकर जी को नहीं छोड़ा था। हाँ, शनि के 7.5। तो ठीक है, ये श्लोक याद करके फिर कल आना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।